यदि आप आरआरबी ग्रुप डी 2026 जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर तैयारी में लगे हैं तो ये आपके लिए वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आप इस वीडियो में ग्रुप डी 2026 की तैयारी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जो पिछले कई वर्षों के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, उन प्रश्नों को लेकर हम आप लोगों के लिए उपस्थित हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर आप लोग अंत तक बने रहिएगा और देखिए किस तरह के प्रश्न को पूछा गया है। हल्दिया बंदरगाह को किसे एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है कोलकाता बंदरगाह। अगला प्रश्न है, रॉकीज कार्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? रॉकीज कार्डिलेरा ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लावनी किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? लावनी ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। लावनी के साथ में आप लोगों को याद रखना है लावनी और तमाशा, तमाशा भी याद रखिए। लावनी और तमाशा ये दोनों ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का? तो महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो लिया गया है वो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया, यानी जर्मनी का जो संविधान है वहीं से लिया गया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति ये अनुच्छेद 143 के अंदर दिया गया है। अगला प्रश्न है, त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी है? त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी है? ये ओडिसी से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है गरबा। अगला प्रश्न है, लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? लंदन शहर जो स्थित है ये टेम्स नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्व घाटे की गणना के लिए कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? राजस्व घाटे की गणना के लिए कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो उस सूत्र का नाम है राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियां। राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियां ये राजस्व घाटे की गणना के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक पानी के कितने ग्राम से एक मोल यानी 6.22 गुना 10⁻23 पानी का अणु, यानी एक मोल में अणु जो होता है वो होता है 6.022 गुना 10⁻23 पानी अणु, यानी पानी के कितने ग्राम से एक मोल बनता है? तो वो 18 ग्राम है। अगला प्रश्न है, डीएनए का कार्यात्मक भाग है, डीएनए का कार्यात्मक भाग है उसको वंशाणु कहते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति, राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अगला प्रश्न पूछा गया है, मेटूर बांध यानी मेटूर डैम किस नदी पर बनाया गया? मेटूर डैम बनाया गया है कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है, कौन से बहुलक की विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? कौन से बहुलक का विद्युत स्विच में बनाने का उपयोग किया जाता है? तो वह है बेकेलाइट। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित है? भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित है? ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, यात्री की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्रभाव होता है? यात्री की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने से प्रभाव होता है, उसको कहते हैं औसत गति। अगला प्रश्न है, किस शासक ने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया? तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया था राजा राम चोल प्रथम ने, राजा राम चोल प्रथम। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? वो संप्रदाय है वज्रयान।
अगला प्रश्न है, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री कितने अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है? संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री अधिकतम 6 महीने तक अपने पद पर रह सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? कौन सी तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो वह है सतह क्षेत्रफल में कमी। अगला प्रश्न है, किसमें से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि में। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश चीन है। वैसे अभी की बात कर ले तो दुनिया जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश जो हो गया है आजादी के बाद, वो हो गया है, आजादी नहीं, कोरोना 2020 के बाद वो हो गया है भारत। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वन भूमि जिसे और अधिक ह्रास से संरक्षित किया जाता है किस रूप में जानी जाती है? वन भूमि जिसे और अधिक ह्रास से संरक्षित किया जाता है उसको किस रूप में जानी जाती है? तो संरक्षित वन के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है? तो वो है आरक्षित नकदी विधि अनुपात। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन जो शक्ति है वो है स्थिति परक विवेक, स्थिति परक विवेक। अगला प्रश्न है, नटराज के प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस साम्राज्य से संबंधित? नटराज का जो प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है ये चोल साम्राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जो गया है, किस समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? यहाँ पर पूछा गया कि किस समिति के सिफारिश पर, तो आप लोगों को याद रखना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, किस समिति के सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। अगला प्रश्न है, योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? योग में भुजंग आसन दर्शाता है भुजंग को। अगला प्रश्न है, वेदों में कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? वेदों में कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित हुआ? तो यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्य के सदस्यों के चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला प्रश्न है, तुर्की की राजधानी कौन सी है? तुर्की की राजधानी है अंकारा। अगला प्रश्न है, सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को किसके रूप में जाना जाता है? सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को किसके रूप में जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है मुद्रास्फीति के रूप में। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो यह संसद की विशेष बहुमत। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा कौन सी व्यापार व्यवस्था स्थापित किए जाने की उम्मीद है? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा कौन सी व्यापार व्यवस्था स्थापित किए जाने की उम्मीद है? तो ये व्यवस्था है नियम आधारित व्यापार व्यवस्था। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। जेनेवा किस देश में है? तो जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? जूल में जो व्यक्त किया जाता है कार्य और ऊर्जा को, यानी कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक हो वो होता है जूल। अगला प्रश्न है, वास्तुकला की वंगा शैली किस राज्य से संबंधित है? वास्तुकला की वंगा शैली जो संबंधित है वो है पश्चिम बंगाल से। वास्तुकला की वंगा शैली पश्चिम बंगाल से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया? यानी प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया कि विश्व ओलंपिक में वाटर पोलो को किस वर्ष शामिल किया गया? तो 1900 ईस्वी में जो ओलंपिक हुआ था, इसी में पहली बार वाटर पोलो को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आबादी है? यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है, दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना किसके नाम से जाना जाता है? दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करने को जो नाम से जाना जाता है वो सजा यानी दंड क्षमा उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खेल बास्केटबॉल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बास्केटबॉल खेल का जो आविष्कार किया गया था ये जेम्स नाइस्मिथ के द्वारा, जेम्स नाइस्मिथ के द्वारा बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो कि पिछले कई वर्षों के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।